जाएगा? क्या वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा? सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाएगा? हाँ मेरे अजीजों, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, रमजान में जब किसी शख्स को मौत आए, मरने वाला सहीउल अकीदा मोमिन, सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन हो, यह शर्त है। अगर मरने वाला सुन्नी सहीउल अकीदा मोमिन है और रमजान में उसका इंतकाल हुआ तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार उस पर यह फजल फरमाएगा, रमजान की बरकतें, रमजान की रहमतें उसे यूं हासिल होंगी, वो अज़ाब कब्र से महफूज हो जाएगा, वो सवालाते नकीरैन से महफूज हो जाएगा। कल मैदान महशर में अल्लाह ताला उसके साथ जो मुआमला फरमाएगा, उसके साथ अल्लाह आसानियां फरमाएगा। परवरदिगार उसका हिसाब जो लेगा ना, उसमें तखफीफ करेगा और या तो यूं के हिसाब ही नहीं लेगा परवरदिगार, और अगर लिया तो उसका बड़ी आसानी से तखफीफ के साथ लिया जाएगा। क्योंकि मेरे अजीजों याद रखो, माह रमजानुल मुबारक में जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है। 1 साल तक जन्नत को सजाया जाता है, जन्नत को आरास्ता किया जाता है। अल्लाह के फरिश्ते जन्नत को सजाते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्ते जन्नत को आरास्ता करते हैं और परवरदिगार पूरे साल जन्नत जब तैयार हो गई, सजाया गया, आरास्ता कर ली गई, तो अल्लाह रमजान में फरमाता, फरिश्तों जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो। अल्लाह फरमाता है अब जन्नत के सारे दरवाजे खोल दो, मतलब जन्नत के दरवाजे खुले हैं मोमिन, तैयारी कर ले, आजा जन्नत में जाने की तैयारी कर ले, खुले हैं सारे दरवाजे। याद रखना मेरे अजीजों, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है। अल्लाह ताला जन्नत रमजान में मरने वाले के साथ में बड़ी आसानियां फरमाता है, मगर कुछ चीजें हैं जिसका उसे हिसाब देना ही है, जिसमें उसकी पकड़ होनी ही है, जो मुआफ नहीं होती। वो क्या चीजें हैं? हुकूकुल इबाद के मामला, किसी का पैसा ले लिया, वापस नहीं किया, ऐसे ही मर गए, देना पड़ेगा। किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, किसी के प्लॉट पे कब्जा कर लिया, कर ले इधर जितना करना है, इधर ताकत है, पैसा है, दौलत है, जो करने कर ले, उधर का सोच ले, रमजान में भी मरेगा तब भी नहीं मिलेगा इसका फायदा। ये वाला हिसाब तो देना ही पड़ेगा। किसी का माल मार लिया, किसी का माल गसब कर लिया, जायदादें हजम कर ली, गरीबों के पैसे मार लिए, मजदूरों की मजदूरियां खा गए, हिसाब देना पड़ेगा, उनका पैसा लौटाना पड़ेगा। कयामत में कैसे लौटाएंगे? बरोज़े हश्र। पैसा दौलत वहां तो चलेगा ही नहीं, पैसा क्या दिया जाएगा? इसके बदले में बरोज़े कयामत क्या दिया जाएगा? जो नेकियां यहां से लेके जाएगा, वो नेकियां इसके बदले में देनी पड़ेंगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज अपना आज दुरुस्त कर लो, कल दुरुस्त हो जाएगा। और दुआ किया करें कि रमजान में मौत आए, बड़ी बरकत है। रमजान में दिन जुमा हो और आखिरी अशरा हो कि जहन्नम से आजादी हो, और रोजे की हालत हो, दुआ किया करें, या अल्लाह जब मौत आए, रमजान हो, जुमे का दिन हो, हम रोजे से हो, आखिरी अशरा रमजान का हो और शबे कद्र मिल जाए तो क्या ही कहने हैं। सुभान अल्लाह। एक इंसान, उसे दोज़ख में डाला जाएगा, जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन फरिश्ते देखेंगे उसे दोज़ख की आग नहीं जलाएगी। दोज़ख के अंदर है मगर महफूज, दोज़ख के अंदर दोज़ख की आग से महफूज, उसे आग नहीं जला रही है। तो जहन्नम के फरिश्ते उस इंसान से आकर कहेंगे, ये बता कि तुझे आग क्यों नहीं जला रही है दोज़ख की? तू जब दुनिया से आया किस हाल में आया? जब तुझे मौत आई तू किस हालत में था? क्या तू उस वक्त रोजे से था? ये कहेगा हाँ मैं उस वक्त रोजे से था। तो कहा जाएगा कि इसीलिए तुझे ये आग नहीं जला रही है। उसे दोज़ख से निकालकर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। रमजान में मौत आ जाए तो क्या ही कहना है। सुभान अल्लाह। रमजान हो, आखिरी अशरा हो, दिन जुमा हो और शबे कद्र हो,
अल्लाह ताला हमें मौत दे तो ऐसी मौत दे। मरना तो है, दुनिया से जाना तो है, मगर जब दुनिया से जाएं तो इस तरह से जाएं कि दुनिया से जाते हुए दुनिया रश्क करती हो कि ये देखो ये रमजान में जाने वाला गया है, ये खुद को जन्नत का हकदार बना के जा रहा है। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा करीम के दीवानों, जरा गौर करो, जहन करीब करो। बात तो समझ में आ गई, मुसलमान हो, मोमिन हो, सुन्नी सही अकीदा हो, बदअकीदा न हो, नबी का गुस्ताख न हो, नबी का बेअदब न हो। नबी का बेअदब रमजान में मर जाए, जुमे में मर जाए, आखिरी अशरे में मर जाए, शब कद्र में मर जाए, हत्ता कि वो काबे में मर जाए, मगर उसे कोई फायदा नहीं पहुंचता। जो लोग किया करते हैं सरकार की तौहीन, जो शख्स किया करता है, जो शख्स किया करता है सरकार की तौहीन, काबे में भी मर जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर वो काबे में क्यों ना मर जाए, कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हमेशा हुजूर का अदब करते रहे, हुजूर से मोहब्बत करते रहे। माह रमजान में जो रोजेदार के मुंह की बू है ना, खुशबू, अल्लाह ताला उसको बहुत पसंद फरमाता है। रोजेदार के मुंह से बू रोजे की जो आती है उसको अल्लाह पसंद फरमाता है। परवरदिगार आलम ने कितना करम फरमाया है हुजूर के सदक़े। बस हमें अल्लाह के करम और उसकी इनायतों को देखकर उस पर शुक्र उसका अदा करते हुए जिंदगी गुजारने की जरूरत है और हुजूर से वफादारी का मुजाहिरा करने की जरूरत है। हुजूर के सच्चे वफादार बन जाए, ताजदार मदीना के सच्चे गुलाम बन जाए, खुदा की कसम जिंदगी संवर जाएगी। जिन्होंने ताजदार मदीना की गुलामी की है ना, उनकी जिंदगियों में इनकलाब आ गया। जमाने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीके कुरान होकर। वो नबी के गुलाम थे, जमाना उनकी इज्जत कर रहा था, कुफ्र के ऐवानों में लर्जा पैदा हो जाता था। एक हम हैं, एक हमारी हालत है। जहां देखो वहां सताया जा रहा है, जहां देखो वहां मारा जा रहा है, जहां देखो हम पर तशद्दुद है, जहां देखो हम पर जुल्म है। आखिर क्यों है? अपनी बदामालियों पे कभी नजर नहीं करते हैं। शिकवे हजार हैं हमारी जबान पर। याद रखना, दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। जन्नत को अगर पाना है, जन्नत में अगर जाना है, आज तैयारी करो, अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, हुजूर की गुलामी करो। हुजूर की गुलामी इज्जतें अता करती है, हुजूर की गुलामी अजमतें अता करती है। हजारों में, लाखों में एक हुजूर का गुलाम हो, उसका करोड़ों हो। करोड़ों होने के बावजूद भी आज हालत यह है, हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और हमारी तारीख यह है कि अगर हम लाखों में अकेले खड़े हो गए तो लाखों घबराते थे। हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्हें सैफुल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह का खिताब मिला, अल्लाह की तलवार का खिताब मुस्तफा ने अता किया। हजरत खालिद बिन वलीद कुफ्र थर्राता था। एक मर्तबा मीटिंग हो रही थी, कुफार मीटिंग कर रहे हैं, यहूद और नसारा, उनके बड़े बड़े पेशवा, बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े आलिम, उनके पादरी, उन्होंने सारी अपनी कौम को जमा किया हुआ है। इस्लाम को मिटाना है, मंसूबे बना रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम की तालीमात को मिटाना है, इस्लाम का खात्मा करना है। लेकिन उसी मजमे के अंदर एक दिलेर नबी का सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत खालिद बिन वलीद मजमे के अंदर अकेले, जब आपने कलाम किया है ना, खुदा की कसम, ये सारे के सारे थर्रा गए, कांप गए। उनके बड़े बड़े आलिम, उनकी जबानों पर ताले लग गए। कौम के लोगों ने कहा था, यहूद और नसारा ने, है हमारे आलिमों पेशवाओ, तुम तो कहते थे तुम फसीहुल लिसान हो, अब जबान पे ताला क्यों पड़ गया? तुम तो कहते थे बलीगुल बयान हो, जबान पे ताला क्यों पड़ गया? कहने लगे बलीगुल बयान थे, हैं
फसीहुल लिसान थे हैं, मगर हमारे दरमियान एक नबी का गुलाम है, पैगंबर इस्लाम का गुलाम है, उसकी हैबत ने जबान पे ताले डाल दिए हैं, उसका रौब ऐसा है जो बोलने नहीं देता है। वो नबी के सहाबा आज कितनी बकरियां बोल रही हैं, जिधर से देखो कितनी बकरियां मैं करके बोल रही हैं, हर तरफ से मुसलमानों के खिलाफ बकवासें हो रही हैं, भौंका जा रहा है मुसलसल। मगर मैं ये अर्ज कर देना चाहता हूं मेरे अजीजों, हम नबी के वफादार बने, दुनिया से जाना है मगर इस शान से जाएं कि दुनिया में जब तक रहें हमारा मामला ये हो कि हमारा चेहरा बारोब हो, हमारा वजूद बारोब हो, हम जिधर से गुजरे देखने वाला देखे तो शौकत इस्लामी उसे हमारे चेहरे से महसूस हो जाए। मगर आज कहां से शौकत इस्लामी हमारे चेहरे और वजूद से महसूस हो कि हम तो मॉडर्न कल्चर को अपना रहे हैं। यूरोप का कल्चर हमें बड़ा पसंद है, हमने अपनी शक्लें अंग्रेजों जैसी बना ली, हमने अपने हुलिया अंग्रेजों जैसे बना ली, हमने अपनी हालतें अंग्रेजों जैसी कर ली, खाना पीना उनके जैसा, रहना सहना उनके जैसा, कपड़े उनके जैसे, शक्ल उनके जैसी, चेहरों पर दाढ़ी नबी की सुन्नत नहीं है। कौन सा रौब इस चेहरे पे आएगा जिस पे नबी की सुन्नत दाढ़ी नहीं है? इस्लामी लिबास नहीं है, कौन सा रौब तेरे वजूद में आएगा होगा? किसे महसूस होगा कि तेरा ताल्लुक उन जरी उन बहादुरों से है जिन बहादुरों में वो ताकत, वो हौसला, वो अज़्म, वो हिम्मत थी कि अगर वो निकल जाएं बैतुल मुक़द्दस की तरफ हजरत उमर बनकर, तो बगैर जंग के, बगैर मुकाबले के यहूदी उनके हाथ में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां रख दें, कहें कि हाँ यही है वो नबी का गुलाम। क्या आज हम वो दास्तानें भूल गए? क्या हम नूरुद्दीन जंगी को भूल गए? वो बहादुर जरी इंसान हमारी तारीख का, जिसके नाम से तमाम यहूद बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला, वो मुजाहिद, वो अजीम कमांडर, वो अजीम सिपहसालार, खुदा की कसम बैतुल मुक़द्दस को फतह करने वाला, कौम का वो हमदर्द, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी, तारीख गवाह है, जिसने यहूदियों को और इन तमाम मंसूबे बनाने वालों को बैतुल मुक़द्दस से निकाला और बैतुल मुक़द्दस को आजाद किया। मगर उनके अंदर इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा था, वो बाअमल थे, हम बेअमल हैं। उनका इस्लाम पर मिटने का जज्बा ऐसा था कि उन्हें खौफ नहीं था, वो कहते थे मरना तो है, शहादत अगर मिल जाए तो फिर किस्मत की महराज। शहादत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर नहीं, हजारों दर्जा बेहतर है। और शहीद का मकाम भी जानते हो, परवरदिगार आलम कल मैदान महशर में शहीद से फरमाएगा कि तू मैदान जिहाद में गया, तुमने अपनी गर्दन कटाई, सर कटाया मेरी रजा के लिए, ले इनाम में जन्नत तुझे अता की जा रही है। जन्नत में भेज दिया गया, वक्त गुजरा, फिर अल्लाह ताला फरमाएगा शहीद कैसी गुजर रही है, जन्नत में मजा आ रहा है ना? वो शहीद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ऐ मेरे परवरदिगार, तेरी जन्नत बड़ी हसीन है, तेरी जन्नत बड़ी खूबसूरत है, ऐ मौला तेरी जन्नत में बहारें हैं, नजारे हैं, तमाम तरह आसाइशें, तमाम तर्रानाइयां जन्नत में है, लेकिन मालिक मुझे वो मजा नहीं आ रहा है जो मजा तेरे नाम पे सर कटाने में आया था। जब मैं तेरी लिए, तेरी राह में, तेरे नाम पर अपने सर को कटा रहा था, इधर गर्दन पर तलवार चल रही थी, इधर गर्दन पे खंजर चल रहा था, जो मजा उस वक्त आया था, या अल्लाह वो मजा तेरी जन्नत में भी मुझे नहीं आ रहा है। शहीद अल्लाह की बारगाह में परवरदिगार आलम, शहीदों का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद फरमाया। मैं नहीं कह रहा कि आज तुम्हें सर कटाने की जरूरत है, मैं नहीं कह रहा कि आज तुम्हें तलवारें उठाने की जरूरत है, तुम सिर्फ अपने वजूद को बेहतर बना लो, अपनी शख्सियत को बेहतर बना लो, सूरत और सीरत से सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। ये दुनिया घबराएगी, कांपने लगेगी। अपने सरों पर टोपियां सजा के निकलना शुरू कर दो, दुनिया घबराएगी। चेहरों पर दाढ़ियां सजा लो, इस्लामी लिबास पहन के निकलो, फिर देखो कितना तुम्हें देख कर लोग घबराएंगे। और घबराने से मुराद ये नहीं है कि तुम्हें कोई गुंडा समझ के भागेंगे, वो नहीं, तुम्हारे खिलाफ फिर वो भौंकने का काम नहीं करेंगे जो आज कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा कुछ भी भौंकने लगता, फिर किसी की मजाल नहीं होगी। तुम अंग्रेजों की गुलामी छोड़कर मुस्तफा की गुलामी इख्तियार करो, दुनिया देखो तुम्हारी गुलाम बन जाएगी।
परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने रमजान अता फरमाया है। रमजान की कद्र करो, रमजान में इबादतें करो, अपने परवरदिगार को राजी कर लो। खुदा की कसम, हमें हर गम, हर मुसीबत, हर परेशानी से बचाने वाला हमारा परवरदिगार है, हमारा खालिक व मालिक है। हर मुसीबत, हर गम से हमें परवरदिगार नजात अता करेगा, परवरदिगार का करम बचाएगा। तो दुनियादार से, दुनिया से और दुनियादारों से कोई तवक्को ना करो, अल्लाह से तवक्को करो और दुआ करो मौला रमजान में हम इबादतें करें और रमजान में ही हमें जब मौत आए तो या अल्लाह रमजान नसीब हो जाए, दिन जुमे का नसीब हो जाए, आखिरी अशरा शबे कद्र नसीब हो जाए। रमजान की बरकतें अल्लाह ताला हमें अता फरमा रहा है, तो हमें चाहिए कि दामन फैलाएं। हमारे दामन तंग पड़ जाएंगे, रब की रहमतों में कोई कमी, उसके खजानों में कोई कमी नहीं आने वाली है। वो परवरदिगार है, उसकी शान ये फरमाया कुरान मजीद में, तूलिजुल लैला फिन नहारी व तूलिजुन नहारा फिल लैल। वो परवरदिगार है हमारा, रात को खत्म करके दिन निकालता है, उजाला करता है, फिर दिन के बाद में फिर रात होती है। किसके हुक्म से? परवरदिगार के हुक्म से। कौन है मालिक? परवरदिगार। ये इधर दुनिया में जो अपने आप को बड़े लोग तुर्रम खां समझते हैं ना, अच्छी तरह समझ लें, जान लें, मरने के बाद में समझ में आएगा। अल्लाह ताला कब्रों में जब हश्र कायम होगी ना, कब्रों से उठाएगा परवरदिगार और फिर अल्लाह ताला फरमाएगा सारे अहले महशर, सारे अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, खौफजदा, नफसी 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 नफसी, कि सब के सब कांप रहे होंगे, अपनी फिक्र में होंगे कि किसी सूरत बख्शिश हो जाए। फिर ये तमाम ताकत वाले, फिर ये तमाम सल्तनत वाले, फिर ये तमाम ओहदों वाले, फिर ये तमाम दौलत वाले लोग होंगे, ये सब ताकत वाले होंगे। फिर अल्लाह फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। अल्लाह ताला की जानिब से ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम। अल्लाह फरमाएगा बोलो बताओ कौन है आज के दिन का मालिक। हैबत ऐसी होगी, कोई बोलेगा नहीं, कोई जवाब नहीं देगा, सब खामोश, सन्नाटा तारी हो जाएगा। कुछ वक्त गुजरेगा, फिर अल्लाह ताला खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमाएगा तुम्हारा खुदा क़हार आज के दिन का मालिक है, अकेला वो वाहिद खुदा। इधर ताकतों पे घमंड करने वालों, उस दिन के बारे में ख्याल किया करो और याद रखो मेरे अजीज, मैदान महशर में कोई एक छोटा सा वक्त नहीं है। हश्र का दिन एक दिन 50,000 साल का है। फरमाया गया एक दिन 50,000 साल का। नफसी नफसी का आलम, सूरज सवा नेज़े पे होगा, बला की गर्मी होगी, लोग पसीनों में शराबोर, जैसा जिसका अमल वैसी उसे आसानी, जैसा अच्छा अमल वैसी आसानी। अच्छा अमल नहीं है, बद अमल है। अगर इंसान बदअमालियां उसकी छोड़ेंगी नहीं उसको। कोई अपने पसीने में भीगा हुआ होगा तो इस कदर कि पैरों तक कोई अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई सर तक। जनाब धूप जब तेज की होती है ना, गर्मी के मौसम में जमीन जब तप जाती है, पैर नहीं रखा जाता है। और यहां सूरज कितनी बुलंदी पर है तब जमीन तप जाए, पैर नहीं रखा जाता है, इतनी गर्म हो जाती है। वहां तो सवा नेज़े की दूरी कितनी होती है, इतनी दूरी पर रखा होगा सूरज, उसकी तपिश, उसकी गर्मी किस बला की होगी, सोचा है कभी? 50,000 साल का एक दिन है, लोग फिक्रमंद होंगे कि क्या किया जाए। फरमाया कई सौ साल तो भागते हुए फिक्र में, परेशानी में, इसी आलम में गुजर जाएंगे। तब कहीं जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाएगा मालिक अब हिसाब ले ले। अर्ज किया जाएगा मौला अब और बर्दाश्त नहीं होता, या अल्लाह अब हिसाब किताब ले ले, हिसाब शुरू कर। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अपना ठिकाना पाएंगे। लेकिन सारी उम्मतें परेशान तो होंगी कि क्या किया जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करेंगे सारे लोग,
हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाएंगे। हजरत आदम को तलाश करने में फरमाया गया कितना वक्त लगेगा, मैं बताता हूं, सुनो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तलाश करने में 500 साल का जमाना लगेगा। 500 years, 500 साल। 500 साल तलाश करने के बाद में जब हजरत आदम मिलेंगे तब ये सारी उम्मतें जाकर अर्ज करेंगी, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ऐ नस्ल इंसानी के बाप, करम कीजिए, आज हमें परवाने जन्नत दिलाइए, आज हमारा काम बनाइए। तो हजरत आदम कहेंगे, इज़हबू इला गैरी, फरमाएंगे किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता। मैंने एक रिवायत ये भी पढ़ी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि तुम किसी गैर के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता तुम्हारा, मुझे अपनी फिक्र है जो दाने गंदुम खाया था। अगर अल्लाह ने आज सवाल कर लिया क्या जवाब दूं? वहां तो अंबिया को अपनी फिक्र लगी होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास जब लोग जाएंगे ना, हजरत मूसा का जवाब होगा, इज़हबू इला गैरी, किसी गैर के पास जाओ, किसी और के पास। एक रिवायत यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा किसी फिरौनी को एक घूंसा मार दिया था और वो घूंसा मारने के सबब एक ही घूंसे में मर गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे एक घूंसे से एक फिरौनी मर गया था, मुझे फिक्र है अगर आज अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया तो मैं उसके बारे में फिक्रमंद हूं, क्या जवाब दूंगा। तो वहां तो अंबिया को अपनी अपनी फिक्र लगी होगी। कौन काम आएगा? एक जात है मेरे मुस्तफा की। कौन काम आएगा? फकत मेरे मदीने के सुल्तान काम आएंगे। उम्मतें सारे नबियों के पास जाएंगी, सारे रसूलों के पास जाएंगी, सब मना कर देंगे, सबका जवाब यही होगा। फिर कोई कहने वाला पुकार के कहेगा, ऐ गम के मारो, घबराओ नहीं, नजरें उठाओ, आंसू पोंछ डालो, खुश हो जाओ, ऐ गुनहगारों, तुम्हें बख्शवाने के लिए देखो जरा, वो आमिना का लाल आ रहा है, वो वल्लैल वाली जुल्फों का पैगंबर आ रहा है, वद्दुहा चेहरे वाला महबूब आ रहा है। मेरे इमाम ने फरमाया, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। हुजूर गुनहगारों की बख्शिश कराएंगे। मेरे हुजूर अपने सर को सजदे में रखेंगे, हुजूर अपनी जुल्फों को खोल देंगे, सर को हुजूर सजदे में रखेंगे, अर्ज करेंगे अल्लाह की बारगाह में, सजदा, सजदे में सर है, जबान पर उम्मती 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 उम्मती, मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों को मेरे हवाले फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाएगा हबीब सर को सजदे से उठाओ। परवरदिगार फरमाएगा सर को सजदे से उठाओ, जो कहोगे सुना जाएगा, जिसकी तरफ इशारा कर दोगे उसे बख्शा जाएगा। महबूब तुम कहते जाओ रब तुम्हारा तुमसे मोहब्बत करता है, तुम कहते जाओ परवरदिगार वही करता जाएगा। आशिक बन जाए, गुलाम अजान पढ़ो, इसे अल्लाह और उसके प्यारे महबूब का नाम सुना दो, इसे पता लग जाए मैं अल्लाह का बंदा हूँ और हुजूर का उम्मती हूँ। आने वाला दुनिया में आए, अल्लाह ताला का नाम उसके कान में गूंज गया, बता दिया गया दुनिया में आने वाले मुबारक हो तुझे, तू अल्लाह ताला के पसंदीदा मजहब के मानने वाले के घर में आया है, तू हुजूर का गुलाम बन के दुनिया में आया है। आने वाला दुनिया में आया, बता दिया गया, ताजदार मदीना के गुलामों गौर से सुनो, अपने जात यहीं से दिया गया है। दुनिया में आने वाले तू मुसलमान है, तेरा मजहब
इस्लाम है। अब तू अपनी जिंदगी जो गुजारेगा इस्लाम को नजर में रखकर गुजारेगा, इस्लाम के साफियों को सामने रखकर गुजारेगा, इस्लाम के कवानीन पर अमल करके गुजारेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन बात यही तक नहीं है प्यारो, इस्लाम हर मोड़ पर सिखाता है, इस्लाम हर मोड़ पर समझाता है। आपके घर में बच्चे बच्चियां जवान होने लगे, इस्लाम कहता है इनकी तरबियत जरा अच्छे से कर ले। इस्लाम कैसे इनकी तरबियत करना है, इस्लाम तालीम दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। जब तेरे बच्चे जवान होने लग जाए इन्हें नमाजी बना दे, इन्हें मुस्तफा का गुलाम बना दे, इन्हें हज करने वाला हाजी बना दे। अगर ये मालिक निसाब है तो ज़कात देने वाला बना दे। इनकी आंखों में हया हो, इनका अखलाक उम्दा हो, इनका किरदार बेहतर हो, इनकी गुफ्तार आला हो। ये चले तो मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सामने हो, ये उठे बैठे तो मुस्तफा के किरदार की रोशनी में ये अपना हर काम करे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में ये सारी जिंदगी गुजारे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार और अमल की रोशनी में गुजारे। और ऐसे गुजारे कि जब ये दुनिया में रहे देखने वाला देख कर कहे देखो देखो ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। और जब ये मर जाए जनाजा तैयार हो जाए दुनिया से जा रहे हो तब भी देखने वाले कहे ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। और जब कब्र में पहुंच जाए तो कब्र में फरिश्ते भी कहे ये जन्नत का हकदार आ गया। तेरे नाम के सहारे या रसूल अल्लाह तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। यकीनन हम सबका नाम हुजूर के नाम के सहारे ही चल रहा है। तेरे नाम के सहारे आका, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा